तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी ज़मीन सर्वे के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। तो दोस्तों, यह अपडेट जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार ज़मीन सर्वे के दौरान भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं, किस तरह से उनका दोहन किया जा रहा है, रिश्वतखोरी और घूसखोरी जो है वो चरम सीमा पे है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ किस प्रकार घूसखोरी की गई है और उन्हें किस प्रकार दौड़ाया गया है, कार्यालय के चक्कर लगाया गया है और उनका काम भी नहीं किया गया है। इसकी शिकायत जो है वो अभी हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि यह घटना क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको भी देखना चाहिए क्योंकि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिहार में आए दिन घूसखोरी जो है वो चरम सीमा पर है। इस वीडियो में एक बात और मैं बताने वाला हूं, कोई भी अधिकारी के खिलाफ किस तरह से आपको शिकायत दर्ज करना है। अगर आपके जानकारी में यह बात रहती है और कभी भी आपके साथ इस तरह का घटना या व्यवहार होता है तो आप उस अधिकारी के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। भू अर्जन विभाग में भ्रष्टाचार की बाढ़, 75 वर्षीय वृद्ध से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत की मांग, खुला खेल फर्रुखाबादी। बिहार में भू अर्जन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। सरकार की ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल सुधारों के दावों के बावजूद जमीन से जुड़े मामले में रिश्वतखोरी की गड़बड़ी आम बात बनी हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है, एक 75 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए था, जिसके लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई। न देने पर उनके साथ और भी जो घटना घटी है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। बिहार सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और विजिलेंस की कड़ी कार्रवाई के बावजूद भागलपुर के भू अर्जन विभाग में भ्रष्टाचार की गंगा बेरोक-टोक बह रही है। एक 75 वर्षीय वृद्ध की मार्मिक कहानी ने सरकारी तंत्र की पोल खोल दी है, जहां अपनी ही जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए उन्हें महीनों तक कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ा। रिश्वत न देने की सज़ा में उन्हें अपमान और झूठा जांच रिपोर्ट का सामना करना पड़ा। अब यह मामला स्पेशल विजिलेंस यूनिट और मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंचने की तैयारी में है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि अभी वर्तमान में बिहार में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि लोगों को कोई किसी भी तरह के काम को करवाने के कर्मचारी के पास जाना पड़ रहा है या उससे जुड़े अधिकारी के पास जाना पड़ रहा है और सीधे तौर पर अधिकारी काम करने के लिए मोटी रकम मांग रहे हैं। जो घटना है वो एक 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की है। उन्होंने अपने ही जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए महीनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाए। वह घूस देने के लिए साफ तौर पर मना कर दिए और इसके बाद उन्हें टरकाया गया, बार बार इधर कार्यालय के चक्कर लगवाया गया और उन्हें झूठा रिपोर्ट का सामना भी करना पड़ा। तो दोस्तों, इस प्रकार से बिहार में सभी को परेशान किया जा रहा है। जितने भी रैयत है वो परेशान है क्योंकि ये एक आम घटना हो चुकी है बिहार के लिए। रिश्वत न देने की सज़ा, 75 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने जमीन खाता संख्या 573 खसरा 322 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भू अर्जन विभाग भागलपुर में आवेदन दिया। तो दोस्तों, वह बुजुर्ग जो है वह अपने जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भागलपुर में आवेदन दिया था। इस जमीन पर उनका मकान बना हुआ है और यह उनके पूर्ण अधिकार में है, यानी उनका मकान भी बना हुआ है उस जमीन पर। लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने, विशेष रूप से अमीन तरुण कुमार और दीपक कुमार ने कथित तौर पर रिश्वत की मांग की। यहाँ पर उनसे अधिकारियों ने, जो दीपक कुमार और अमीन तरुण कुमार है, उन्होंने रिश्वत की मांग की। किससे? 75 वर्ष के जो वर्षीय जो बुजुर्ग हैं उनसे रिश्वत की मांग की गई। वृद्ध के पास नजराना न होने के कारण, यानी वे रिश्वत नहीं देना चाहते थे, उनके पास पैसा न होने के कारण उनका आवेदन ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यानी उस आवेदन पर कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया, एक्शन नहीं लिया गया। महीनों तक चक्कर काटने पर, अपमान सहने के बाद जब मामला मीडिया और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया तो विभाग ने बचाव में एक झूठा जांच रिपोर्ट अवर निबंधन कार्यालय को भेज दिया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब यह बात वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उन्होंने, यानी जो कर्मचारी थे, वो झूठा रिपोर्ट बना करके अवर निबंधन के पास भेज देते हैं, जिससे उस व्यक्ति को और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि उक्त जमीन विवादित है, इसलिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। यानी जो अधिकारी थे उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसमें यह लिखा हुआ था कि जो रिपोर्ट है वो जमीन विवादित होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो जारी नहीं किया गया है। लेकिन वृद्ध व्यक्ति जो है इसे सिरे से खारिज करते हैं, यानी वो कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन वृद्ध ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर ज़मीन विवादित है तो विभाग को यह बताना चाहिए कि कोर्ट या थाने कौन सा विवाद लंबित है। यानी वो सरासर पूछ रहे हैं कि अगर यह ज़मीन जो है वो विवादित है तो इसका विवाद जो है वो कहाँ पर चल रहा है, कौन से कोर्ट में चल रहा है, क्या वाद संख्या है, यह आपको बताना चाहिए। वह बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो मांग कर रहा है। इसके अलावा अगर ज़मीन विवादित थी तो मुझे मुआवजा राशि क्यों दी गई, यानी उस व्यक्ति को सरकार के तरफ से मुआवजा राशि भी दी गई है, लेकिन उस ज़मीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि जो उससे संबंधित अधिकारी जो है वो झूठी रिपोर्ट बना करके अवर निबंधन को भेजते हैं। यह राशि मेरे खाते में जमा है। वह बुजुर्ग व्यक्ति का कहना है कि वह पैसा जो है वह अमाउंट जो है वह राशि जो है वो अभी भी उस व्यक्ति के खाते में जमा है। विभाग का दोहरा खेल, 3 डिसमिल जमीन का रहस्य। वृद्ध ने विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए बताया कि उनकी उक्त जमीन का कुल हिस्सा मात्र 6 डिसमिल है, लेकिन विभाग ने एक व्यक्ति को 3 डिसमिल और दूसरे को 6 डिसमिल जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया। यह सवाल यह है कि भू अर्जन विभाग ने अतिरिक्त 3 डिसमिल जमीन कहां से लाई है। यह स्पष्ट करता है कि विभाग में बड़े पैमाने की गड़बड़ी हो रही है, जिससे रिश्वत के बदले अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों, बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो साफ तौर पे अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जब टोटल ज़मीन जो है वो 6 डिसमिल है तो उसमें 9 डिसमिल, 3 डिसमिल और 6 डिसमिल की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कैसे हो सकता है, जबकि ज़मीन जो है वो 6 डिसमिल है। यानी घूस लेकर के ज़मीन का जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया जा रहा है, ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति का कहना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति को सफ़र करना पड़ा, यानी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए, और किस प्रकार से कर्मचारी या विभाग से संबंधित जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ छल कर रहे हैं, उन्हें बार बार दोहरा रहे हैं, कठिनाइयों का बुजुर्ग व्यक्ति से रिश्वत की मांग की गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार में ज़मीन सर्वे के दौरान फर्जीवाड़े का काम भी चल रहा है और रिश्वतखोरी का भी काम चल रहा है। तो दोस्तों, इससे जुड़े अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।